हम दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से केकेआर ने क्वालिफायर 2 के लिए क्वालिफाई किया, किस तरीके से राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने पटकनी दी। इसके अलावा केकेआर के जश्न के बारे में भी हम दिखाएंगे और साथ ही बात होगी विराट कोहली के उस चैलेंज की जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को दिया। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली की, जिनको इंजरी हो गई है और एक बड़ा झटका लगा है टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे से पहले। क्या कुछ हुआ है विराट के साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। तो इंग्लैंड दौरे के लिए थोड़ी तैयारियों को अमली जामा पहनाना चाहते थे विराट कोहली, पहले जाना चाहते थे, वहां पर प्रिपरेशन पहले करना चाहते थे। इसीलिए विराट कोहली ने काउंटी सरे के साथ करार भी किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था और 4 फर्स्ट क्लास मैच उनको खेलने थे इंग्लैंड दौरे के शुरू होने से पहले। लेकिन उससे पहले यह खबर आई कि विराट कोहली जो पूरी तरीके से फिट नहीं है और वो अब काउंटी मैचेस भी नहीं खेल पाएंगे। तो हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह भी जुड़े हुए हैं। मनी सर, क्या मानते हैं, एक बड़ा झटका, क्योंकि इंग्लैंड का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट एक दौरा है इस साल का और उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि जो विराट कोहली वो इंजर्ड हो गए। पहले तो ये देखना कि ये झटका कितना बड़ा उनकी गर्दन के ऊपर, क्योंकि 17 मई को बताया जा रहा है कि उनको इंजरी हुई है और 15 जून को उनको बिल्कुल फिटनेस टेस्ट होगा। यानी कि अगर 17 मई को इंजरी हुई, इतना लंबा समय लगने वाला है, इसका मतलब कोई मेजर इंजरी है। सो ये पता चलेगा कि कितनी बड़ी इंजरी है, क्योंकि इस इंजरी के साथ जी इससे जब ठीक होकर भी जाएंगे तो भी ये इंजरी परेशान करती रहेगी, क्योंकि इतना लंबा वक्फा बताया जा रहा है। तो इसका मतलब कि सिर्फ स्प्रेन नहीं है, उससे ज़्यादा है। लेकिन ये झटका भी ज़रूर है कि विराट कोहली तैयारी करना चाहते थे टेस्ट सीरीज़ से पहले इंग्लिश कंडीशंस में, और शुरू में जब कंडीशंस मुश्किल होती है इंग्लैंड में, अगर वहाँ पर आप खेल लेते हैं, रन्स बना लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाता है। और एक लीडर का कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई होता है तो फिर वो टीम में भी बांट सकता है। अमित भाई, आपका क्या टेक रहेगा इसमें, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि स्लिप डिस्क शायद विराट कोहली को है, लेकिन बाद में आया कि नहीं, नेक स्प्रेन है और अब बीसीसीआई की मेडिकल टीम जो है उनकी भी पैनी नजर रहेगी विराट कोहली पर। देखिए, जब क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इंजरीज होती है, ये पार्ट ऑफ गेम है, राइट। पर अब ये भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है ना, क्योंकि इंग्लैंड का इंपॉर्टेंट दौरा है। देखिए, दौरा है, मैं मानता हूँ, पर इंजरी एक ऐसी चीज़ है वो कभी भी किसी को कहीं पर भी हो सकती है, बता के भी नहीं आती है। तो ये बात है। पर ये सबसे अच्छी बात है कि टेस्ट मैच बाद में, पहले वनडे है, तो शायद टाइम मिल जाएगा। टेस्ट मैच जब आएंगे तब बताओ इनकी इंजरी भी पता चल जाएगी कितनी टेस्ट मैच लायक फिट है कि नहीं। पर वनडे क्रिकेट में मानता हूँ कि अगर नहीं खेलते तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के अंदर रेदर देन वनडे। हाँ, वनडे इसलिए थोड़ा रहेगा कि अगला वर्ल्ड कप वहाँ पर थोड़ा ये मिस करेंगे, पर जब तीनों फॉर्मेट एक प्लेयर खेलता तो शायद एक आध वनडे मैच मिस भी हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता किसी प्लेयर को। मनी सर, पे लास्ट अगर हम दौरा याद करें विराट कोहली का, तो अनसक्सेसफुल रहा था, फेल्योर उनका रहा था और इस बार विराट कोहली डेस्परेट दिखाई दे रहे थे। उस तैयारी को तो झटका लगा है, क्योंकि आप फिर एक्लेमेटाइज नहीं हो पाएंगे, एटमॉस्फेयर जो मिल सकता था आपको काउंटी क्रिकेट खेल के वो नहीं मिलेगा, जाएंगे और सीधे क्रिकेट खेलेंगे अब। बिल्कुल, उसको झटका तो लगा है। लेकिन विराट कोहली के बारे में हम जानते हैं, जिस तरह वो मैच्योर हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जब इंग्लैंड का वो दौरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि उनके बैट से रन नहीं बन सके थे, उसके बाद बहुत मैच्योरिटी आई है। सो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उन्हें सेटल होने में। और जैसे अमित ने बताया कि पहले वनडे इंटरनेशनल्स हैं, T20 मैचेस हैं, मुझे पूरी उम्मीद है तब तक फिट हो जाएंगे। और विराट कोहली के स्टैचर के प्लेयर के लिए शायद इतना वक्त काफ़ी है एक्लेमेटाइज होने के लिए। जी हाँ, और विराट कोहली खुद भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो फिट हो जाएं और यही फैंस भी यही सोच रहे हैं। चलिए बात करते हैं विराट चैलेंज की। एक वर्कआउट का वीडियो विराट कोहली ने पोस्ट किया और उसके साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी को भी चैलेंज दिया है कि वो भी ऐसा ही करके दिखाएं। तो अब बारी धोनी की है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। अमित भाई, आप तैयार हैं इस चैलेंज के लिए और कैसे देख रहे हैं इस कैंपेन को कि फिट रहेगा इंडिया, जो कह सकते हैं? देखिए, फिटनेस का लेवल जो हिंदुस्तान में चला सब गेम्स में चला है। अगर आप क्रिकेट की बात मत करिए, आप फुटबॉल के लिए या बैडमिंटन के लिए, टेनिस, तो एक चैलेंज आप जो स्वीकार करते हो उसके अंदर लगता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो दिखाया जाता है। जैसे आपने साइना नेहवाल का दिखाया, विराट का दिखाया, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब का दिखाया। तो कई चीज़ें हैं, जब चैलेंज मिलता है आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप फिटनेस में ध्यान दे रहे हो। जब फिटनेस में ध्यान देते हैं तो फिर एज की कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। और अब धोनी के सामने ये चैलेंज है कि उन्हें ये पूरा करना है। मनी सर, आपको क्या लगता है किस तरीके की एक्सरसाइज धोनी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्कआउट अलग अलग कर रहे हैं सारे खिलाड़ी। आपने देखा होगा विराट अलग कर रहे हैं, साइना नेहवाल अलग कर रही थी, मिताली राज अलग कर रही थी। तो धोनी, क्योंकि हमने ज्यादा देखा नहीं है उनको जिम में ट्रेनिंग करते हुए, आपकी क्या सोच रहे हो, आप क्या वो अपना वर्कआउट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन धोनी अब प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है, उनकी फिटनेस लेवल अगर कम होती चली गई तो फिर करियर छोटा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि करियर को लंबा करने की कोशिश करेंगे। और उनके बारे में बार बार सुरेश रैना ने भी कहा है, रविंद्र जडेजा ने भी कहा है कि अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी क्रिकेट के ऊपर, बैटिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान उन्होंने देना शुरू कर दिया है। और उससे पता चलता है
है कि उनको रियलाइज हो गया है कि फिट रहना ही पड़ेगा अगर लंबा और खेलना है। जी, और ये तो कंट्री के लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर फिटनेस को लेकर एक क्रेज रहता है, लेकिन इंडिया में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स पर्सन इसको आगे बढ़ाएंगे तो शायद वो आम लोगों तक भी पहुंचेगा। चलिए बात कर लेते हैं सीजन 11 की, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स को मिली शानदार जीत और राजस्थान रॉयल्स के लिए दरवाजे हो गए बंद। मनी सर, आपको थोड़ी हैरत हुई क्योंकि काफी कंफर्टेबल पोजीशन में एक वक्त राजस्थान रॉयल्स नजर आ रही थी, 8 विकेट भी बचे हुए थे, ज्यादा रन भी नहीं बनाने थे, लेकिन 25 रन से मैच हारे और विकेट गंवाए सिर्फ 4। देखिए, प्रेशर कौन बेहतर हैंडल करता है, ये बात हम कल भी कर रहे थे, वही टीम जीतने वाली है और कोलकाता की टीम ने प्रेशर को बेहतर हैंडल किया। शायद मिडिल ऑर्डर खोखला नजर आया राजस्थान रॉयल्स का बहुत ज्यादा, क्योंकि आप स्टुअर्ट बिनी अगर मिडिल ऑर्डर में आप एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं तो इसका मतलब खोखला नहीं, बहुत खोखला था ये इनका मिडिल ऑर्डर, और वो दिख गया कल मैदान के ऊपर। लेकिन आप अंदाजा लगाएं केकेआर की टीम 51 पर 4 होने के बाद किस तरह से उस प्रेशर में से निकली। फिर 109 पर 1 था राजस्थान जब चेस कर रही थी, 170 रन बनाने थे, किस तरह से आपने उनके बॉलर्स ने, खासतौर से स्पिनर्स ने, उनके 8 ओवर में अगर आप देखें तो उन्होंने 42 रन दिए और 2 या 3 विकेट लिए। सो वो प्रेशर बनाया। राजस्थान की टीम एक तो लक से आई वहाँ पर, और मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद उनका पेट्रोल खत्म हो जाता था। जब बॉलिंग कर रहे थे तब भी खत्म हो गया, क्योंकि 51 पर 4 करने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब इनके पास बॉलर्स नहीं है जो ये रन्स जिस तरह की पिटाई हो रही है बचा पाएंगे। बैटिंग में भी 109 पर 1 और फिर आप 140 के भीतर आउट हो जाए। सो बेटर टीम जीती है और कोलकाता की टीम मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस साइड है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। अमित भाई, प्रसिद्ध कृष्ण, आप तो उनकी गेंदबाजी देख रहे हैं, आप खुद तेज गेंदबाज रह चुके, उनको भी सीजन की फाइंड कहा जाएगा कि जो यंग लॉट मिला है पेस बॉलर्स का, उसमें एक नाम ये, और जिस तरीके से कल गेंदबाजी की, शायद वहां मैच हरवा दिया उन्होंने। देखिए, जिस प्लेयर को किसी ने पिक नहीं किया, इंजरी हुई, नागाकोटी को पिक किया, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जब कोई प्लेयर पिक किया उसके बाद अपनी जगह बनाते हो, परफॉर्म करते हो, तो सबकी नज़र पड़ती है। और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, कलकत्ता नाइट राइडर्स जो इस स्टेज पे पहुंची है, मेरे ख्याल से जितने लास्ट 5-6 मैच हुए प्रसिद्ध कृष्णा की ही परफॉर्मेंस की वजह से, आपका मीडियम पेस अटैक आप देखो, जॉनसन ने अच्छा किया, टॉम करन थे, उन्होंने अच्छा नहीं किया, मिचेल स्टार्क थे नहीं, तो आपके इंडियन बॉलर्स ने ही आपको यहाँ लाए हैं। अभी तो ओवरसीज बॉलर के साथ कहीं भी देख ले, कुलदीप यादव हो या पीयूष हो, इन्होंने कलकत्ता को ऊपर लाया, ना कि इंडियन किसी ओवरसीज बॉलर ने। कैप्टन का कॉन्फिडेंस देखिए, क्योंकि रसल के भी 2 ओवर पड़े हुए थे जी। रसल जो कि उनके प्रोफेशनल है, वो पिछले मुकाबलों में देख चुके थे कि प्रसिद्ध डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक चीज सब मान चुके हैं, जितने वेस्ट इंडीज अगर बॉल 18-19 ओवर में डालते उन्हें पता 20 खोते हैं रिदम, तो इकट्ठे एक ही बार खोते हैं। नहीं, लेकिन बात ऐसी है कि फिर भी उनकी तरफ जाते हैं कैप्टन। लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध ने जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाया, जिस तरह की बॉलिंग की, दिनेश कार्तिक को उन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इसी वजह से उनको 18वां और 20वां ओवर करवाया, और 2 ओवर बचे हुए थे रसल के, तो भी उनको 1 ही ओवर करवाया। तो इससे पता चलता है कि ये कितने प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं और प्रेशर सिचुएशंस में उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करके दिखाई है। सो आप जो बात कर रहे थे कि एक प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर्स में से एक ये दिखे, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं। अमित भाई, क्या प्रेडिक्शन रहेगी आपकी? वैसे तो हम कल भी आपसे पूछेंगे, लेकिन क्या प्रेडिक्शन रहेगी? क्या केकेआर की अभी आपने देख लिया है, सनराइजर्स हैदराबाद को भी देख लिया, और दोनों टीमों में बल्लेबाजी 3-4 जो आगे के कहते हैं बल्लेबाजी, चाहे सनराइजर्स की बात करें या करें, 1-2 बल्लेबाज पर डिपेंड है, तो आगे कौन जाएगा? होम एडवांटेज केकेआर, क्योंकि आप 9 मैच खेल के वहाँ पे 8 लीग स्टेज के लिए, एक आपको क्वालिफायर में मिलेगा, एक 9वां मैच खेलेंगे तो यहाँ पर चांसेस होम टीम को ज़्यादा रहेगा, क्योंकि क्राउड भी सपोर्ट होगा। पर हाँ, मैं एसआरएच को मानूंगा फाइट जरूर देगी, पर जिस टीम का कॉम्बिनेशन केकेआर का जितना अच्छा है, तो ये मेरे को थोड़ी फेवरेट नज़र आ रही है।